बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ ये QSO 1918-4 का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद करना चाहिए और ज़रूर इसको समझना चाहिए कि एज अ विटनेस अगर आप पेश हो रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन हैं जो कि प्रिविलेज्ड हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे विटनेस को ये कुछ ऐसे राइट भी हासिल हैं कि उसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जाएं जो उसको इंक्रिमिनेट कर दें। यानी कि अगर किसी विटनेस से आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसकी बदौलत वो किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंस सकता है, या उस पर कोई पेनल्टी आ सकती है, या कोई फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन के अगेंस्ट विटनेस को क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम कॉमन लॉ की बात करें तो इंग्लैंड में ये असूल कार फरमा है कि विटनेस से आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जो कि उसको इंक्रिमिनेट करें, यानी कि उसको किसी मुकदमे में फंसा दें, या उस पर कोई पेनल्टी लग जाए, या उसकी कोई प्रॉपर्टी फोरफीट हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में विटनेस को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके इन लीव आर्टिकल 15 जो QSO का है वो उसके इन लीव एक प्रोटेक्शन विटनेस को देता है। वो ये है कि वो सारे इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस के जवाब देगा, लेकिन जवाब देने के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर पे उस पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग उन जवाबात की बिना पर नहीं हो सकती। अब आर्टिकल 15 अट्रैक्ट कैसे होगा। आर्टिकल 15 के रिक्विजिट्स ये हैं कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट, कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है। इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या होगा कि उसका जवाब देने पे आप पे कोई भी क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, आप पे कोई पेनल्टी लग सकती है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी फोरफीट हो सकती है, यानी कि कब्ज़े में ली जा सकती है। तो अगर आप पे ये तीनों में से कोई एक चार्ज लग रहा है उस क्वेश्चन का जवाब देने में, तो वो क्वेश्चन होगा इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। सबसे पहला रिक्विजिट ये है कि आपसे जो सवाल किया जा रहा है वो इंक्रिमिनेटिंग होना चाहिए। सेकंड रिक्विजिट ये है उसका कि वो रेलेवेंट टू मैटर इन इशू होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो रेलेवेंट टू मैटर इन इशू होगा और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं होगा, ये हमें बताता है आर्टिकल 18 ऑफ QSO। आर्टिकल 18 बताता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स इन इशू होते हैं, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स रेलेवेंट टू इशू होते हैं। इन दोनों फैक्ट्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो, और वो इंक्रिमिनेटिंग भी है और इन दोनों फैक्ट्स के रिलेटेड भी है, तो वो इस ज़िम्रे में आएगा कि आप प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। अब फैक्ट्स इन इशू कौन से होंगे और फैक्ट्स रेलिवेंट टू इशू कौन से होंगे, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर एक बंदा है, उस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने डंडे से मार मार के एक बंदे को मार दिया। अब उसके डंडे से मारने में कौन कौन से फैक्ट्स इन इशू होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, B को डंडे से मार रहा था, ये फैक्ट इन इशू होगा, मार रहा था या कि नहीं मार रहा था। दूसरा फैक्ट इन इशू ये होगा कि A की ये इंटेंशन थी कि वो B को मार दे। और तीसरा फैक्ट इन इशू होगा कि A ने डंडे मार मार के B को मार दिया। अब ये तीनों जो होंगे ये फैक्ट्स इन इशू होंगे जो डायरेक्टली रिलेट होंगे इशू के साथ।
अब फैक्ट्स रेलिवेंट टू इशू क्या होंगे? फैक्ट्स रेलिवेंट टू इशू अगर इस केस में देखें तो वो ये हो सकता है कि ए ने बी को मारने की पूरी प्लानिंग की। अब जो प्लानिंग है वो फैक्ट इन इशू के रेलिवेंट है, यानी कि वो भी फैक्ट रेलिवेंट टू द इशू होगा। अब जो तीसरा इसका रिक्विजिट है वो है कंपल्शन, कि विटनेस को कंपेल किया जाए कि वो इस क्वेश्चन का आंसर करे। अब उसको कंपेल कैसे किया जाएगा? कंपेल सिर्फ इसी सूरत में किया जाएगा कि वो कोई ऑब्जेक्शन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल विटनेस से आपने क्वेश्चन किया और विटनेस ने आगे से ऑब्जेक्ट किया कि भाई मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो मेरे पे कोई चार्ज लग जाएगा। उसके बाद जज उसे फोर्स करेगा, कंपेल करेगा कि भाई नहीं, आप इसका आंसर दो, तो विटनेस को कंपेल किया जाएगा तो ही आपका ये वाला आर्टिकल अट्रैक्ट होगा। अब अगर इस ओवरऑल हम आर्टिकल 15 को देखें तो वो ये कहता है कि अगर आपको कंपेल किया जाता है कि आप किसी इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का आंसर दें और वो इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन जो होगा वो रेलिवेंट टू मैटर इन इशू होगा और उसका जवाब देने के बाद आप पर कोई भी उस क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा, पेनल्टी आप पे नहीं पड़ेगी और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी आपका नहीं होगा। यानी कि आपको इन तीनों में से कोई काम भी किसी कोर्ट में प्रूव नहीं होगा अगर आप ये वाले रिक्विजिट्स उसके पूरे करते हैं तो। अब हर आर्टिकल की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और लॉ तो चलता ही एक्सेप्शंस पे है। तो इसकी जो एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसकी। सबसे पहली एक्सेप्शन जो है वो है फॉल्स एविडेंस। अगर आप इन द विटनेस बॉक्स कोई फॉल्स एविडेंस देते हैं, यानी कि कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं या परजरी को कमिट करते हैं, तो आप पे चार्ज लगेगा फॉल्स एविडेंस का। सिर्फ और सिर्फ सच्ची गवाही देने पे आप पे चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हैं, अदालत को मिसलीड करते हैं, देन आप पे फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगेगा। सेकेंडली डेफेमेशन। डेफेमेशन कहते हैं हत्या के इज़्ज़त को। अगर आप किसी की हत्या के इज़्ज़त करते हैं इन द विटनेस बॉक्स तो भी आप पे डेफेमेशन का चार्ज लग सकता है। अब डेफेमेशन का चार्ज लगाने के लिए इसके अलग से रिक्विजिट्स हैं, वो हम इंशाल्लाह किसी और दिन पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। समझने की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम जिन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं वो हम एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस के सामने करते हैं, लेकिन ट्रायल में जो क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं वो हमसे कोर्ट में किए जाते हैं। ये जो इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस का वाला आर्टिकल है ये तभी अट्रैक्ट होगा अगर आपसे ये क्वेश्चंस कोर्ट में किए जाएं, लेकिन अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप इसको क्लेम नहीं कर सकते कि जी मैंने ये वाली गवाही दी तो मुझे माफ़ किया जाए, ये वो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप जो भी आंसर करेंगे उस पे आप पे चार्ज लगेगा ही लगेगा। अब अगली जो इसकी एक्सेप्शन है वो ये है कि तमाम क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पे ये आर्टिकल अट्रैक्ट नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन पे ये आर्टिकल अट्रैक्ट होता है, तो वो क्वेश्चन है ये वाले, रेलिवेंट टू मैटर इन इशू। जो क्वेश्चंस होंगे क्रिमिनेटिंग उन पे ये वाला आर्टिकल अट्रैक्ट करेगा। जो रेलिवेंट इन इशू नहीं होंगे उनका अगर आप आंसर कर देते हैं तो उन पे आपका चार्ज लग सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर आपसे कोई भी सवाल करता है इस तरह का जो कि रेलिवेंट इन इशू नहीं है, तो आप उसको सिंपली ना कह सकते हैं यू हैव दिस राइट, कि एक तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है और दूसरा अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा तो मेरे पे कोई चार्ज लग सकता है।
तो आप उसको स्ट्रेट वे नो कर सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 15 और 18 हमें क्या प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो इसको दोस्तों को भी शेयर करें। ये आपको इंशाल्लाह CSS PCS इस तरह के इम्तहानात में भी फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।